अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ रहे थे सिग्नल्स के बारे में। ट्रांसमिशन का हमने स्टार्ट किया था, हमने डाटा कम्युनिकेशन और ट्रांसमिशन को थोड़ा सा स्टडी किया था, कुछ टर्म्स हमने देखी थी। तो आज जो चीज़ हम देखने जा रहे हैं वो है एनालॉग ट्रांसमिशन। तो इसको देखते हैं, आपकी स्क्रीन पे सामने आपके आ रहा होगा। बोथ एनालॉग and digital signals may be transmitted on suitable transmission media. The way these signals are treated is a function of the transmission system. कह रहा है कि बहुत जो दोनों एनालॉग और डिजिटल सिग्नल्स होते हैं, दोनों ट्रांसमिशन के लिए ट्रांसमिशन मीडिया यूज़ करते हैं। द टेबल बिलो समराइजेज द मेथड्स ऑफ डाटा ट्रांसमिशन। ये नीचे एक टेबल दिया गया है, ठीक है। हम इसकी तरफ भी अभी आते हैं कि इस टेबल में उसने प्रॉपर मेथड्स बताए हैं डाटा ट्रांसमिशन के लिए। एनालॉग ट्रांसमिशन इज अ मीन्स ऑफ ट्रांसमिटिंग एनालॉग सिग्नल्स विदाउट रिगार्ड टू देयर कंटेंट. The signals may represent analog data, for example voice, or digital data, for example binary data that passes through a modem. अब जो एनालॉग ट्रांसमिशन है उसमें हम डिजिटल डाटा भी ट्रांसमिट कर सकते हैं और एनालॉग डाटा भी ट्रांसमिट कर सकते हैं, ठीक है। एनालॉग ट्रांसमिशन को इससे कोई लेना देना नहीं है कि डाटा कैसा हो, वॉइस हो, वीडियो या रिटर्न कोई डाटा हो, न्यूमेरिक्स हो, अल्फ़ाबेट्स हो, कुछ भी हो। डिजिटल डाटा यानी बाइनरी डाटा हो या जो मर्जी हो, एनालॉग ट्रांसमिशन के थ्रू हम उसको ट्रांसमिट कर सकते हैं। इन ईदर केस द एनालॉग सिग्नल विल बिकम वीकर फॉर अ सर्टेन डिस्टेंस। लेकिन दोनों केसेस में एक है कि जैसे ही आप ट्रांसमिशन करते हैं तो कुछ दूर जाके कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद जो आपका सिग्नल है वो थोड़ा वीक हो जाता है और इस चीज़ को हम कहते हैं अटेनुएशन। टू अचीव लॉन्गर डिस्टेंस द एनालॉग ट्रांसमिशन सिस्टम इंक्लूड्स एम्पलीफायर दैट बूस्ट द एनर्जी इन द सिग्नल। और इन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए हम लोग एम्पलीफायर यूज़ करते हैं। जिस तरह आपने अक्सर देखा कि आपकी आवाज़ जब आप बोलते हैं, ठीक है, तो एक डिस्टेंस के बाद जाके आपको आवाज़ अपनी कम सुनाई देने लग पड़ती है, ठीक है, और उसके थोड़ी सी दूर जाके आपको आवाज़ नहीं आती। और फिर आप क्या करते हैं, उस जगह पर जिस जगह ज़्यादा रश होता है आप लोग माइक्स, स्पीकर्स यूज़ करते हैं और उनके अंदर आप क्या यूज़ करते हैं, एम्पलीफायर यूज़ करते हैं कि जो कि आपकी आवाज़ के सिग्नल को बूस्ट कर देते हैं। Unfortunately, the amplifier also boosts the noise component. With amplifier cascaded to achieve long distance, the signals become more and more distorted. लेकिन उसके साथ साथ जैसे जैसे जो सिग्नल है वो उसकी आवाज़ बूस्ट होती जाती है, उसके साथ साथ और क्या चीज़, जो नॉइस कंपोनेंट्स उसके अंदर होते हैं, जो शोर उसके अंदर होता है वो उसको भी बूस्ट कर देता है। इसलिए जितना ज़्यादा दूर जाते जाएंगे आवाज़ क्या होगी, आवाज़ डिस्टॉर्ट होती जाएगी, यानी आवाज़ थोड़ी थोड़ी ख़राब होती जाएगी। हम ज़रा इस टेबल की तरफ आते हैं और इस टेबल को थोड़ा सा देखते हैं कि अगर हमारे पास फर्स्ट चीज़ इसमें कि अगर हमारे पास एनालॉग डाटा हो और सिग्नल भी हमारे पास एनालॉग हो तो क्या है कि टू अल्टरनेटिव सिग्नल्स ऑक्युपाइज द सेम स्पेक्ट्रम एज द एनालॉग डाटा। एनालॉग डाटा आर एनकोडेड टू ऑक्युपाई अ डिफरेंट पोर्शन ऑफ स्पेक्ट्रम। के जो एनालॉग सिग्नल्स हैं, ठीक है, एनालॉग डाटा हो और आपके पास एनालॉग सिग्नल हो तो इजीली आप क्या कर सकते हैं, उस डाटा को एक जगह से दूसरी जगह आप ट्रांसमिट कर सकते हैं। जो आपकी आवाज़ है वो आपकी सिग्नल्स में, या जो आपका डाटा है उसको आप सिग्नल्स की शेप में कन्वर्ट कर देंगे। जिस तरह आपके पास साइन वेव होती है, ठीक है, उसके अंदर वैसी किसी वेव के अंदर आप उसको कन्वर्ट कर देंगे और इजीली उसको एक जगह से दूसरी जगह आप उसको ट्रांसमिट कर सकते हैं। और अगर आपके पास डाटा एनालॉग हो और सिग्नल आपका डिजिटल हो, उस केस में क्या कि एनालॉग डाटा आर एनकोडेड यूजिंग अ कोडेक टू प्रोड्यूस अ डिजिटल बिट स्ट्रीम। एनालॉग डाटा को इस तरह से एनकोड किया जाता है कि डिजिटल बिट स्ट्रीम में यानी वो डाटा जो है आपके पास 0101 की फॉर्म में आ जाए। सेकेंडली, आपका अगर डाटा डिजिटल है और सिग्नल आपके पास एनालॉग है तो उस केस में क्या कि डिजिटल डाटा आर इनकोडेड यूजिंग अ मॉडेम टू प्रोड्यूस एनालॉग सिग्नल। मॉडेम के थ्रू क्या किया जाता है कि डिजिटल डाटा को एनालॉग सिग्नल के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है। सेकंड केस में अगर आपके पास डाटा डिजिटल है और सिग्नल भी डिजिटल है, फिर क्या है, फिर आपके पास दो ऑल्टरनेटिव है कि क्या उसको आप वोल्टेज लेवल्स के हिसाब से बाइनरी लेवल्स को बना देते हो। जिस तरह आपके पास 0101 आ जाता है तो आपने इलेक्ट्रॉनिक्स में स्टडी किया होगा कि 0 आपके पास क्या है, आपके ऑफ को डिक्लेयर करता है और 1 आपके पास क्या है, जो आपके ऑन को डिक्लेयर करता है। तो वोल्टेज लेवल्स के थ्रू आप क्या करते हो, सिग्नल्स को आप कंबाइन कर लेते हो, सिग्नल आप एक बना लेते हो और फिर उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट आप उसको ईजिली कर देते हो। नेक्स्ट आपके पास क्या, अगर आपके पास अब ट्रांसमिशन की थोड़ी सी बात है कि सिग्नल आपका एनालॉग है, ठीक है, और जो ट्रांसमिशन का मेथड है वो भी आप एनालॉग अगर यूज़ करें तो उस केस में आप क्या करेंगे। उस केस में ये है कि सिग्नल्स को जब आपके पास सिग्नल भी एनालॉग है, ट्रांसमिशन भी आप एनालॉग यूज़ करें तो उस केस में आप एम्पलीफायर यूज़ करते हैं, ठीक है, ताकि सिग्नल उसमें चाहे आपके पास डाटा उसमें सिग्नल में आपके पास चाहे डिजिटल डाटा हो या आपके पास एनालॉग डाटा हो, दोनों केसेस में आप क्या करते हैं, एम्पलीफायर यूज़ करते हैं जो सिग्नल की स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर देते हैं या सिग्नल को बूस्ट कर देते हैं।
सेकेंडली, अगर आपके पास सिग्नल एनालॉग है और उसको आप डिजिटली ट्रांसमिट करना चाह रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, assumes that the analog signal represents digital data. Signal is propagated through repeaters. At each repeater, digital data are recovered from inbound signal and used to generate a new analog outbound signal. डिजिटल ट्रांसमिशन में जिस तरह एनालॉग ट्रांसमिशन में हम लोग एम्पलीफायर यूज़ करते हैं जो आवाज़ को या किसी भी सिग्नल को बूस्ट कर देते हैं, डिजिटल ट्रांसमीटर के अंदर हम डिजिटल ट्रांसमिशन के अंदर हम रिपीटर्स यूज़ करते हैं। रिपीटर्स अब क्या करते हैं कि जिस तरह रिपीटर्स जब आप ट्रांसमिशन कर रहे हैं थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे आपके रिपीटर्स लगाए जाते हैं, जो आपका सिग्नल एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, ठीक है, रिपीटर्स उस सिग्नल को लेते हैं, मतलब थोड़े देर बाद जाके उस सिग्नल ने वीक हो जाना तो रिपीटर्स उस सिग्नल को लेंगे, ठीक है, उसको दोबारा से कंस्ट्रक्ट करेंगे और जैसा वो पहले था जब वो सिग्नल प्रोड्यूस किया गया था वैसा ही उसको बना के दोबारा ट्रांसमिट कर देंगे, यानी नया बिल्कुल वैसा ही सेम डाटा के साथ नया एनालॉग सिग्नल वो जनरेट कर देते हैं। अगर आपका सिग्नल डिजिटल है तो उसके लिए ये है कि आप ट्रांसमिशन एनालॉग उसकी नहीं कर सकते, डिजिटल सिग्नल सिर्फ डिजिटल ट्रांसमिट होता है, ठीक है। डिजिटल सिग्नल हो और ट्रांसमिशन आपके पास डिजिटल हो तो उसके केस में क्या है, डिजिटल सिग्नल रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रीम ऑफ वंस एंड जीरोस। डिजिटल सिग्नल किस फॉर्म में होता है, 1010 की फॉर्म में, बाइनरी फॉर्म में होता है, विच में रिप्रेजेंट डिजिटल डाटा और मे बी एन एनकोडिंग ऑफ एनालॉग डाटा, जो कि डिजिटल डाटा को रिप्रेजेंट करता है। सिग्नल इज प्रोपोगेटेड थ्रू रिपीटर्स। ट्रांसमिशन डिजिटल है तो सिग्नल को रिपीटर्स से गुजारा जाएगा। एट ईच रिपीटर स्ट्रीम ऑफ 1 and 0 इज रिकवर्ड फ्रॉम इनबाउंड सिग्नल एंड यूज्ड टू जनरेट अ न्यू डिजिटल आउटबाउंड सिग्नल। हर एक पे रिपीटर क्या करेगा कि 1 and 0 की स्ट्रीम को रिकवर करेगा, उस सिग्नल को दोबारा नया सिग्नल बनाएगा और फिर उसको डिजिटली एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसमिट कर देगा। फॉर एनालॉग डाटा सच एज वॉइस, क्वाइट अ बिट ऑफ डिस्टॉर्शन can be tolerated and the data remain intelligible. However, for digital data, cascaded amplifiers will introduce errors. Analog signal में यह है कि अगर थोड़ी बहुत आपको डिस्टॉर्शन आ जाती है या नॉइस आ जाती है तो उसको आप टॉलरेट कर देते हो, ठीक है, उसका इतना ज़्यादा इशू नहीं होता। लेकिन डिजिटल जो आपका सिग्नल है, डिजिटल ट्रांसमिशन है, उसके केस में किसी भी तरह का जो एरर है वो आप टॉलरेट नहीं कर सकते, क्योंकि आपने बाइनरी में देखा है कि अगर एक 0 और 1 चेंज हो जाए तो पूरे का पूरा जो आपका कोड है वो पूरे का पूरा ही बदल जाता है। तो डिजिटल सिग्नल के अंदर या डिजिटल ट्रांसमिशन के अंदर आप बिल्कुल भी मिस्टेक को टॉलरेट नहीं कर सकते। स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिजिटल ट्रांसमिशन को स्टडी करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।